कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किया जाता। 15 जुलाई 2023 और ये जो तारीख़ है परभनी ज़िले में पाथरी तालुके में इस वक्त हम मौजूद हैं और 15 जुलाई को एक त्यौहार की तरह, एक ईद की तरह यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन इतना ख़ास होता है कि विधान परिषद के आमदार अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी फ़ख्रे महाराष्ट्र, इनका यौम पैदाइश जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। सुबह 7 बजे से हम जब से ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, पाथरी का कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा महल्ला, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होगा जहाँ पर लोगों ने खान साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद ना दी हो और उनका जन्मदिन का जश्न ना मनाया हो। हर जगह पूरे पाथरी को इस तरह से सजाया गया था। हर जगह होर्डिंग लगाए गए थे। जगह जगह कहीं पर सेब में तोला गया, कहीं लड्डुओं में तोला गया, वृक्षारोपण हुआ, उसी के साथ रक्तदान शिविर और पूरी पाथरी को आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से साफ़ सफाई भी उस दिन ख़ास तौर पर एक अनोखा उपक्रम उस दिन रखा गया था। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए युवा नेता अकीफ़ खान दुरानी, जो कि तबरेज़ खान दुरानी दादा इनके फ़र्जंद है और आमदार बाबा जानी दुरानी इनके पोते हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया क्या कहेंगे, जो 15 जुलाई को जो जन्मदिन साहब का मनाया गया, इतना जोश और इतना उत्साह हमने जो आज देखा, पहली बार ऐसा देखने में आया। हर बार के जन्मदिन के मौके में इस बार ज़्यादा लोगों में उत्साह नज़र आ रहा था। कैसे आप देखते हैं इस जन्मदिन को और क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एकदम पाथरी में जैसे 15 जुलाई एक उत्साह वो हो गया, एक त्यौहार के जैसा हो गया। और ये बारी जो है पिछली बारी से बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह था, लोगों में जोश था। सुबह से 9 बजे से लेके शाम में 4 बजे तक कंटिन्यू प्रोग्राम्स चालू थे। उसके बाद घर के सामने लोग आना चालू थे। फंक्शन हॉल बुक था। सुबह 9 बजे से पहला कार्यक्रम था फ़खराबाद में। यहाँ पर लड्डू तोलना ये वो किया गया। उसके बाद वैष्णवी गली था। उसके बाद भी यही हुआ। फिर मार्केट कमेटी में रक्तदान शिविर रखा था, वो वहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप चला। उसके बाद में अपन भाजी मार्केट, ऐसे ऐसे बहुत जगह पर हुआ। इंदिरा नगर पे भाषण हुआ, बहुत जगह ऐसा हुआ। लोगों में हर जगह उत्साह था और इतना उत्साह मैंने तो कभी नहीं देखा। जो जितनी आज लोगों में प्यार मोहब्बत थी वो दिख कर आई कि लोगों में सांप के लिए जो मोहब्बत है, तो वो मुझे नहीं लगता कि आगे किसी और के अंदर होगी या फिर किसी और के लिए अभी पाथरी में है। जी साहब का काम है 35 जी 40 साल में 2 पीढ़ियाँ जवान होती, इतना काम उन्होंने किया है। और मुझे नहीं लगता, अपनी बात मैं अब यही एक शेर करके ख़त्म करना चाहूँगा कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किया जाता। और यही मैं जो भी परभनी ज़िले से, पाथरी तालुके से, मराठवाड़े से जो लोग आए थे साहब को मिलने के लिए, साहब को शुभेच्छा देने के लिए, उनका मैं दुरानी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 15 जुलाई 2023 और आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि आज विधान परिषद के आमदार फ़ख्रे महाराष्ट्र अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी, इनकी यौम पैदाइश जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आज सबसे पहला प्रोग्राम फ़खराबाद यहाँ के इस प्रभाग के, इस वार्ड के भावी नगर सेवक के तौर पर जिनको देखा जाता है, मुश्ताक शेख, उन्होंने जिस जोश के साथ और जिस खुशी के साथ उनके प्रभाग में जन्मदिन मनाया साहब का, वो एक अनोखे तरीके से मनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए भावी नगर सेवक मुश्ताक शेख, इनके फ़र्जंद अल्ताफ़ शेख हैं, उनसे बात करते हैं। अल्ताफ़ भाई, कैसे मुबारकबाद देंगे अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी आमदार साहब को? कैसे आमदार बाबा जानी दुरानी साहब का जो हमने जन्मदिन मनाया, जन्मदिन के मौके पे जो हमने उनका बड़ा सत्कार किया, जीसीपी से हारवीर डाल के फ़खराबाद मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 10 में प्रभाग में हमने जीसीपी से हारवीर सादरा किया। और उसके बाद हमने आमदार बाबा जानी दुरानी साहब को लड्डू तोला की, आतिशबाजी भी हुई और लड्डू तोला भी हुए। और अपने उसके बाद पूरे फ़खराबाद प्रभाग में 6000 लड्डू वाटअप भी किए हमने, और ये सब ढेर सारी चीज़ें की। और इसलिए आमदार साहब की, क्योंकि हमारे ऊपर आमदार साहब का प्रेम है और हमारी सबकी प्रेम आमदार साहब से प्रेम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने भी इतने जोश खरोश से किया, साहब का जन्मदिन मनाया। और साहब भी जो है तो हमसे प्यार करते और हम भी साहब से प्यार करते। साहब जो भी काम बताया उसे हम हमारा फ़र्ज़ मान के काम करते। तो साहब का जो बर्थडे था वो हमारे लिए फ़र्ज़ ही था, इसलिए हमने उनका बर्थडे बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद शेख हैं, राष्ट्रवादी के नेता हैं और एनसीपी के प्रवक्ता हैं। पार्टी की हर बात वो सामने रखते हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद भाई, पहले तो आमदार साहब के जन्मदिन की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से जिस जोश और खरोश के साथ जन्मदिन इस साल 2023 का हमने देखा है, क्योंकि हमने हर न्यूज़ जन्मदिन की कवर की है साहब की, लेकिन इस बार जो उत्साह देखने को मिला है, जो जोश, तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप और कैसे? 15 जुलाई 2023 को लोकप्रिय आमदार बाबाजनी दुरानी साहब का पूरे पाथरी शहर के अंदर बहुत ही जोश और उत्साह के साथ उनका योम पैदाइश जन्मदिन जो तो मनाया गया। अभी वैसा साहब का जो जन्मदिन कई सालों से जो मनाया जाता था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्साह जो तो ये जन्मदिन में जो तो देखने को आया, लोगों के दरमियान जो तो देखने को आया। खुद लोग के दिलों से जो तो चाहत और उनका जो तो उनके ऊपर जो तो उमड़ता जो तो मोहब्बतों का जो समंदर जो तो मुझे महसूस हुआ। क्योंकि सुबह 8 बजे से जो कार्यक्रम का जो शेड्यूल तय करे वाला था, तो और कार्यक्रम के शेड्यूल में और कई कार्यक्रम जो तो हर चाहने वालों के जो तरफ से जो तो बढ़ते जा रहे थे। इस तरह के कार्यक्रम जो तो फ़खराबाद महल्ले से जो शुरू हुआ, आपको जो तो कहीं पेड़े में तोला गया, कहीं जो तो फ्रूट में तोला गया। और साहब ने जो वार दिवस के जो अलग अलग जो शेड्यूल थे प्रोग्राम के, तो वो पूरे समाज हित में थे। यानी कि फिर उसके बाद जो माड़ीवाड़े में जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ जो तो बच्चों को जो तो स्कूल की जो साहित्य जो तो वाटअप किया गया। उसके बाद मार्केट कमेटी में रक्तदान, बहुत बड़ा महारक्तदान जो तो शिविर हुआ। उसके बाद जो इंदिरा नगर वगैरह की जो इलाके है, बहुत सारी जगह जो तो बहुत हज़ारों की तादाद में जो तो गरीब ख़वातीन को, औरतों को साड़ियाँ जो तो तकसीम की गई। उसके बाद कहीं सफाई कर्मचारियों को जो तो ड्रेस तकसीम किया गया। उनके लिए अन्न भोजन का जो तो सभी लोगों के लिए अन्न भोजन की भी जो तो व्यवस्था की गई। और सबसे अहम जो चीज़ रही ये साहब के आमदार बाबाजनी दुरानी साहब के वार दिवस की, उनकी जो सोच जो है समाज हित में, निसर्ग के हित में और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के, इस विकास के इसमें इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के इसमें वो ये रही कि उन्होंने ये अपना जो इस विशेष वार दिवस की ये रही कि उन्होंने अपना जो वार दिवस ये जो है बहुत बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करने का जो तो उन्होंने जो तो निश्चय लिया था। और वो निश्चय पे उन्होंने जो तो पूरी तरह जो तो उसको जो तो निभाया। हज़ारों की तादाद में जो तो यहाँ तो वृक्षारोपण हुआ। खुद साहब ने खुद बड़ और करंजी के ऐसे जो तो 200 झाड़ जो तो उन्होंने खुद मंगाए। और साहब ने, आमदार साहब ने ये अपेक्षा रखे कार्यकर्ताओं से कि तुम मेरे को हार और तूरे देने से बेहतर ये है कि मेरे को जो तो गिफ्ट में देना चाहते तो झाड़ जो तो दो। और वो भी जो तो झाड़े जो तो लगाई गई। तो ये जो अति उत्साह जो देखने को मिला, उसकी वजह ये है खुद लोग जो तो दिलों से जो तो उमड़ रहे थे कि हमको जो तो ये जो तो 40 साल से जो तो आमदार साहब का जो काम जो तो यहाँ जो विकास का जो काम है, हर समाज के लोगों को लेके चलने का है और हर तबके के लोगों का विकास करना जो तो आपकी जो तो मानसिकता है। और मैं खुद साहब को के बहुत करीब होने के वजह से साहब के ताल्लुक से मैं ये महसूस किया कि एक नेचुरली जो तो लोगों की जो तो विकास और उनके जो तो भलाई की साहब के अंदर जो तो समाज सेवा की जो तो नेचुरली जो तो गुण उनकी जो तो सोच है। तो पूरा की पूरा जो साहब का जो फोकस जो रहता है कि समाज हित में और समाज के लाभ कैसा पहुंचे, वो कार्यक्रमों को जो तो साहब जो तो तरजीह देते। तो पूरे परभनी में डेवलप तालुका माना जाता है। पूरे परभनी जिले में क्या, परभनी जिले महाराष्ट्र मराठवाड़ा के लेवल पे भी देखा जाए तो टॉप का जो तो तालुका जो तो माना जाता है विकास के ताल्लुक से। और आप साहब जो पार्टी में, वो पार्टी भी जहाँ सबसे सक्षम जो तो नज़र आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस। सर, जैसा कि अगर पाथरी को अगर विकास के नज़रिए से देखा जाए, डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए, तो 20 साल पहले, 15-20 साल पहले का पाथरी और आज का जो डेवलप पाथरी है, वो भी कहीं ना कहीं साहब की बदौलत आज इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है पाथरी तालुका। और इसी तरह से जो दूसरे विकास काम है, इसको लेकर भी ये जो प्यार है, ये जो लोगों की मोहब्बत है, वो नज़र आ रही है। क्या है आमदार साहब के विकास के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो 20 साल पहले कोई पाथरी शहर में अगर दाखिल हुआ हूँगा और 20 साल के बाद अब अगर दाखिल हो रहा हूँगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ, कौन से शहर में आया हूँ। इतनी जो तो तब्दीली जो तो पाथरी शहर के अंदर विकास के माध्यम से हुई है। और आमदार साहब बाबाजनी दुरानी साहब के कार्य से जो तो विकास वाला है। तो विकास कामों पे बात करने को तो इतने बातें हैं, तो मुलाकात में बात मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। लेकिन कुछ अहम जो इस पे अगर फोकस डालूँ तो बहुत बड़े बड़े विकास हुए हाल है। ऐसा विकास की जैसा कि पाथरी में जो तो 20 साल पहले जो रास्तों की जो अवस्था जो थी वो एकदम बहुत ख़राब सिचुएशन थी। अब जो तो जगह जगह जो तो पक्की सड़कें जो तो हुए लिए।
और अंडरग्राउंड जो तो ड्रेनेज का जो तो काम वाला है, जगह जगह जो तो गट्टू की जो तो व्यवस्था की गई है, और स्वच्छता के ऊपर साहब का बहुत ज़्यादा जो तो लक्ष्य रहता है। और अभी ये बारी को उन्होंने अपने वार्ड दिवस के मौके से 55 जो तो सफाई कर्मी अपने तरफ से जो तो मुतयन जो तो नियुक्त किए। प्रशासक का जो तो उतना तवज्जो नहीं है, क्योंकि अभी प्रशासकों ने, और जब साहब की जो सत्ता थी तो साहब पूरी तरह तवज्जो देते थे, लेकिन प्रशासक होने की वजह से वो जो तो तवज्जो नहीं दे रहे। शहर की सफाई पे वो तो बहुत विस्कड़ित हो गई थी, उसको ध्यान रखते हुए साहब ने खुद के तरफ से 50 कर्मचारियों की नियुक्ति की। वैसा तो उससे पहले उन्होंने 11 की नियुक्ति करे थे, ऐसे 61 कर्मचारी खुद साहब जो तो अपने व्यक्तिगत जो तो खर्चे से जो तो नियुक्त की गई है। विकास की अगर बात करें तो कई ऐसे जो तो संस्था का जो विकास हुआ है यहाँ पे पाथरी में, इमारतें हैं और बहुत सारी जो तो मकामात है, जैसा कि पाथरी के अंदर हर समाज के लोगों का साहब ने जो तो विकास किया गया है। उसमें जात पात की जो तो बात साहब जात पात को तो मानने वाली व्यक्तिमत्व तो है ही नहीं। साहब जो तो बहुत उच्च विचार के और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिमत्व है। सभी समाज के हर चीज़ का जो तो उन्होंने जो तो विकास किया है। जैसा कि यहाँ गैर मुस्लिमों की अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ भव्य राम मंदिर भी है, और साहब ने फिर मुसलमानों की अगर ईदगाह की बात आती है तो यहाँ ऐसे ईदगाह, इतनी भव्य और अच्छी खूबसूरत ईदगाह का जो तामीर ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर वैसी ईदगाह आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो तो ऐसी प्रतिक्रिया जो भी ईदगाह को देखता पाथरी शहर की बाहर का आदमी आके, उसकी भी प्रतिक्रिया यही है कि पूरे महाराष्ट्र में वैसी पाथरी शहर की इतनी ईदगाह का जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो बिल्डिंग है और उसकी जो तो इतनी बड़ी जो जगह को जो तो साहब के कोशिशों के वजह से तो सुरक्षित की गई। वहाँ बहुत सारा अतिक्रमण था, साहब ने पूरी कोशिश करके उनका पुनर्वसन किए, उनको फ्लैटों की व्यवस्था किए गए, सरकारी योजना देके जो तो उनका जो तो पुनर्वसन किया गया, और साहब ने जो तो पूरी जो जगह को जो तो सुरक्षित किया गया। अगर वो साहब नहीं करते थे तो पता नहीं आज जो हमारी पाथरी शहर की जो ईदगाह है उसकी कितनी जो तो दुरावस्था हो जाती थी, और वो बहुत जगह भी जो तो ख़त्म हो जाती थी। और उसी ईदगाह के अंदर साहब ने परभनी ज़िले में पाथरी शहरी ऐसा है जहाँ जो तो हज हाउस बेहतरीन जो तो आलिशान जो तो वहाँ जो तो हज हाउस बिल्डिंग जो तो पूरी सुविधाओं के साथ बहुत ही बेहतरीन नुमाया तरीके का जो तो हज हाउस का जो तो साहब ने जो तो उसका जो तो वहाँ निर्माण किया है। और हमारे बौद्ध भाइयों के लिए बहुत अच्छे बुद्ध विहार की जो तो यहाँ निर्मित हुई है। और हर समाज के जो तो साहब, किसी समाज के ताल्लुक से भेदभाव नहीं है साहब के साथ, हर समाज के हित में जो तो साहब काम करते हैं। उसके अलावा व्यावसायिकों के लिए भी जो साहब ने बहुत बड़े यहाँ नगर पालिका के माध्यम से जहाँ तो कॉम्प्लेक्स की जो तो निर्मित की, शॉपिंग की जो तो निर्माण किया गया है। हाँ, यहाँ तो भाजी मार्केट जो है तो पूरे जिले में के आसपास के जिले में भी ऐसी जो तो मार्केट कमेटी नियुक्त थी, बेहतरीन जो तो अहिल्याबाई होड़कर जो नया जो तो मार्केट कमेटी जो बनी है, और वहाँ जो इंतज़ाम जो किया गया है साहब ने, वहाँ जो तो शौचालय का इंतज़ाम है, मजबूत जो तो टीन शीट की व्यवस्था है, कितनी भी अगर बारिश गिरे तो भी जो तो व्यापारी जो तो हाँ वो भी 4 बजे से सुबह मार्केट चालू हो जाता। तो और कारोबार भी जो तो लोगों की व्यवस्था होने की वजह से वहाँ जो कारोबार करने उनके जो तो कारोबार में भी जो तो ग्रोथ हुआ है। तो बहुत सारे जो तो साहब के विकास के जो तो इस तरह के जो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य पुतला जो तो मार्केट कमेटी में मार्केट में जो तो साहब ने बिठाया है। तो ऐसी बहुत सारे विकास के साहब के काम है यहाँ जो तो मैं पूरी बातों को जो तो मैं रख नहीं सकता। यही जो है साहब का ये जो चाहने की जो वजह ही जो लोगों की यही है कि साहब ने जो उनके जो 40 साल की हुकूमत में जो विकास की जो काम करे, जनहित में जो काम करे, तो साहब लोग यही जो तो साहब के हाथी में जो तो ये हुकूमत और सत्ता जो तो देखना चाहते हैं। और और इसी वजह से साहब जो तो दिलों पे जो तो हुकूमत करते हैं लोगों के। साहब को लोग चुन के देते, साहब की हुकूमत आती वो अलग बात है, लेकिन साहब अपने विकास कामों के ज़रिए अपने कर्तव्य से जो तो लोगों के दिलों पे जो तो हुकूमत करते हैं। और ऐसा ही प्यार मोहब्बत बाकी रहने वाला है, ऐसी उम्मीद में। आज पाथरी शहरामध्ये माझे वाढदिवस निमित्त विविध भागामध्ये, विविध प्रभागामध्ये, विविध वार्डामध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी वेगळे वेगळे कार्यक्रम, कुठं वृक्षारोपण, रक्तदान, त्याचप्रमाणे गावाचे आमचे सर्व जे आजी माजी नगरसेवक आणि सर्व सहकार्याने एक चांगली मोहीम या ठिकाणी राबवली, ते स्वच्छता अभियान। की आपण पाहतो की नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती हे सर्व संस्थेवर
दीड वर्षापासून प्रशासकीय कारभार चालू आहे. मार्केट कमिटीवर मी प्रशासक होतो. निवडणुका झाल्या आणि त्या ठिकाणी पार्टी कार्यान्वित झाली. खरं म्हणलं तर हे निवडणुका वेळेवर व्हायला पाहिजे अशा 73वी घटनाची दुरुस्ती आपल्या देशातली झाली. त्याच्या माध्यमातून कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तुम्हाला लांबविता येत नाही. कारण की राहुल गांधी देशाचे प्रधानमंत्री असताना त्यांनी ही अशी घटना दुरुस्ती केली होती की ग्रामपंचायत पासून लोकसभेपर्यंत जे काही निवडणुका आहेत ते 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये झालेच पाहिजे. ते वेळेवर झाले. कोणत्याही निवडणुका असल्या तर आपण सज्जपणे त्याच्या समोर जाऊ. कारण की जनशक्तीच्या समोर धनशक्ती काही काम करू शकत नाही. जनशक्ती हे फार महत्वाची आहे. आपला विश्वास, आपला प्रेम सारखा पाथरीकराने, पाथरी तालुक्याने हे सगळं माझ्या पाठीशी, माझ्या विचाराशी बांधिलकी ठेवून या ठिकाणी आपण सर्व लोकांनी ठेवलेलं आहे. म्हणूनच आज हे वाढदिवस निमित्त आपण सर्व लोक प्रेमाने या ठिकाणी मोठे प्रमाणावर सकाळपासून विविध भागामध्ये, शहरामध्ये, ग्रामीण भागाचे कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी प्रेमाने या ठिकाणी आपला सप्रेम मला या ठिकाणी देतात. असा आशीर्वाद, असा प्रेम सदैव आपले माझ्या पाठीशी आपण उभं करावा अशा प्रकारची विनंती हे वाढदिवसच्या निमित्ताने या ठिकाणी करतो. आणि भविष्यात आपल्या सर्वांचा आरोग्य, सुख सुविधा आणि संपत्तीचा येणारा वर्ष कापसाला आणि सोयाबीनचा भावाचा जावं. कारण की मार्केट कमिटी गेले 5 वर्षामध्ये, गेल्या वर्षभरामध्ये मी सारखा सांगत होतो, अमोल बांगडला बोलत होतो, यार बाबा 9:30 शेतकऱ्याला कापूस विकून टाका. मी त्याच्या वेळेस मार्केट कमिटी मी दुकानाचे उद्घाटन निमित्त आलो होतो. मी सातत्याने सांगत होतो की सोयाबीन आणि कापूस ठेवू नका. कारण की ह्याची भविष्यवाणी मला येते. कारण की मोठमोठ्या व्यापाऱ्याचा आमचा संपर्क आणि त्यांचा सुसंवाद त्यांच्या बरोबर होत असतो. आणि मोठ्या प्रमाणावर देशामध्ये कपाशीची गटाकीचं आयात केल्यामुळे कापसाचे भाव यावर्षी वाढू शकले. आणि व्यापाऱ्याला सुद्धा सुचलं नाही की काय भावाने कापूस घ्यायचा. व्यापारी एका बाजूला आपण कोणत्या भावाने कापूस घ्यायचा, एका बाजूने शेतकरी आणून बसलेले की मला तो 12,000 ते कमी घ्यायचे भाव वाढणार. आता वर्षभर कापूस घरात ठेवून आता पावसा पाण्याचे कापूस विकायचे, कुठे 6,500, कुठे 7,000 ही अवस्था या ठिकाणी झाली. सोयाबीनचे भाव आता 5,000च्या आत. आमच्या ऋषी नाईक आला की त्याच्याकडे 1,000 क्विंटल सोयाबीन होतं. शेतकरी आहे चांगला. मी म्हणलं आताच कापूस तुझा सोयाबीन विकून टाक. 5,700 रुपयाने त्याने सोयाबीन विकलं. आणि त्याचे जे मित्र आहेत त्याने आजच ठेवलं की 4,800 ने आता विकणं चालू. 1 वर्षभर ठेव. तुमच्याकडे काही माल असलं तर मला विचारित जा. मी तुम्हाला चांगली सूचना देईन. 15 जुलाई 2023 और इस दिन पाथरी शहर में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन विधान परिषद के आमदार फ़ख्र महाराष्ट्र अब्दुल्ला खान उर्फ बाबाजानी दुरानी, इनका यौम पैदाइश जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से शहर के जितने प्रभाग है, हर प्रभाग, हर गली, हर कॉर्नर में बड़े ही धूमधाम से जोशो खरोश के साथ हर जगह आतिशबाजी, ढोल ताशे बजाए गए और जंगी सत्कार उनका किया गया, केक काटा गया। और कई प्रभागों में, वार्डों में तो कहीं पर सेब में तोला गया आमदार साहब को, कहीं पर लड्डुओं में तोला गया और इन तमाम सेब और लड्डुओं को गरीबों में तकसीम किया गया। और दिन भर जो कार्यक्रम चले जिसमें वृक्षारोपण किया गया, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी होने के साथ साथ आमदार बाबाजानी दुरानी जिनकी जो मोहब्बत है, इस शहर को एक डेवलप शहर और एक डेवलप तालुका बनाना चाहते हैं, जिसकी मिसाल हम देखते हैं कि आज पाथरी तालुका परभनी ज़िले के तमाम तालुकों में सबसे ज़्यादा डेवलप और विकास यहाँ पर हुआ नज़र आता है। और जिस तरह से आमदार साहब सिर्फ
एक ही नहीं बल्कि हर समाज को, हर मज़हब को, सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं, जिसकी मिसाल इससे पहले भी हमने कई बार देखी है। क्योंकि शहर में जितने भी समाज के लोग रहते हैं उन तमाम लोगों के समाज मंदिरों का काम यहाँ पर साहब के हाथों से हुआ है। और अगर पाथरी को दुनिया भर के नक्शे पर लाने की अगर बात की जाए तो साई जन्मभूमि पाथरी है, और पाथरी साई जन्मभूमि होने की वजह से इसका नाम भी दुनिया के नक्शे में आज नज़र आता है। क्योंकि साई बाबा को मानने वाला एक बड़ा वर्ग, उनके मानने वाले दुनिया भर के देशों में रहते हैं। तो दुनिया के तमाम देशों से लोग पाथरी में पहले जन्मभूमि पर फिर कर्मभूमि शिरडी पर जाते हैं। इसलिए भी पाथरी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर दूसरे समाजों की बात की जाए तो हर समाज के लिए यहाँ पर आमदार साहब ने उनके विकास निधि से यहाँ पर डेवलप किया है। उन समाजों के लिए समाज मंदिर बनाए हैं, सभागृह बनाए हैं, और तमाम तरह के काम यहाँ पर ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है कि उनका जन्मदिन यहाँ पर एक त्यौहार की तरह तमाम ज़ात मज़हब के लोग मिलकर मनाते हैं। और ये उनके 40 साल का जो सेवा उनकी है, लोगों के प्रति जो काम उन्होंने किया है, उसी का बदला, उसी का प्यार यहाँ पर आमदार साहब के जन्मदिन 15 जुलाई को देखने मिला है। इस बार का जन्मदिन सबसे अलग था और सबसे ज़्यादा लोगों में जज्बा, जोश और मोहब्बत देखने को मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं उनका जो काम है, जो काम उन्होंने की है, उसी की वजह से ये प्यार उनको उनके जन्मदिन के तौर पर यहाँ पर लोगों ने उनको दिया है। परभनी शहर ही नहीं, परभनी ज़िला ही नहीं, बल्कि मराठवाड़ा से दूर दूर से लोग 15 जुलाई के दिन आमदार साहब को मुबारकबाद देने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे। क्योंकि आमदार साहब सिर्फ विधान परिषद की आमदारी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र, फ़ख्र महाराष्ट्र है, उनको पूरे महाराष्ट्र में उनसे लोग चाहने वाले हैं। और उन्हें मुबारकबाद यहाँ पर देने के लिए लोग आ रहे थे। और अभी जैसे आकिफ़ खान दुरानी, उनके पोते, उन्होंने भी दुरानी परिवार की तरफ से सभी का आभार व्यक्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।